See, it's an increase. Beauty for women. देखिए कि आज महिलाओं की सुंदरता बढ़ोतरी पर है। And then I wonder if our women realize this and can. और मुझे शक है कि हमारी महिलाएं इस बात को जानती भी हैं या नहीं। That's the reason I want this tape to go that you mustn't put. यही वजह है कि मैं चाहता हूं कि इस सुसमाचार का टेप बाहर जाए, ताकि आप वैसा न करें। We want you to be pretty, but we want you to be natural. हम चाहते हैं कि आप सुंदर दिखाई दें, मगर प्राकृतिक सुंदरता होनी चाहिए। We don't want you to be superficial. हम आपको दिखावटी सुंदरता में देखना नहीं चाहते। Some of these pretty women, if you duck them in a wash tub a while, wash them up, they might look a little different. इन बहुत सी सुंदर दिखाई देने वाली महिलाओं को अगर आप कुछ देर जल से भरे टब में डुबोकर धो दें, तो वे कुछ और ही नजर आएंगी। And dress them like they should be dressed. और उन्हें ऐसे वस्त्र पहनाए जाएं जैसे पहनने चाहिए। But they don't do it, and you can't tell them no different. मगर वे इसके लिए तैयार नहीं होंगी और आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे। And we're going to get to that after a while. इस बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे। But this is the red light flash. मगर ये लाल चमकता प्रकाश चिन्ह है। And remember, when people begin to multiply upon the earth, and the women got fair. याद रखिए कि जब भूमि पर मनुष्य बहुत बढ़ गए थे और स्त्रियां बहुत सुंदर बन गई थीं, It was that hour. It was at that time that the Lord said, "My spirit shall not always strive with me." तभी यूं कहा गया कि यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता न रहेगा। You see the clutch? आप इस रुकावट पर ध्यान दें जो उम्र पर लगाई गई। You see the hand of God? My spirit. क्या आप इसमें परमेश्वर के हाथ होने को देख रहे हैं? वह कहता है मेरा आत्मा। The daughters of man were fair, and they took unto them wives. मनुष्य की पुत्रियां सुंदर थीं और परमेश्वर के पुत्रों ने उन्हें ब्याह लिया। And he said, "Then my spirit will not always strive with man. I'll write his days." और तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता न रहेगा, मैं उसके जीवन के दिन तय कर देता हूँ। Now the fourth verse. अब चौथा पद कहता है And there were giants in the earth in those days. पृथ्वी पर उन दिनों दानव रहते थे। And also after that the sons of God came unto the daughters of man. Or the daughters of man. इसके बाद जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, And they bare them children to them, and the same became mighty men, which were of old renown. तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। Did you notice? It never said nothing about marriage. क्या आपने ध्यान दिया कि यहाँ शादी की कोई बात नहीं कही गई? Notice, the sons of God came unto the daughters of man. ध्यान दें कि परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए। Nothing about marriage. शादी करने का कोई जिक्र नहीं है। And if you take in the original Greek there, the word meaning says, I've got it wrote down here somewhere, wife. अगर आप मूल ग्रीक भाषा के शब्द का अर्थ देखें, जो अनुवाद किया गया है वह वाइफ या पत्नी है। मैंने यहीं कहीं लिख कर रखा था। Taken to them wives in the third verse, taken them out. तीसरे पद में है कि उन्होंने उन्हें पत्नी करके ब्याह लिया। In the Greek, I looked it up this afternoon, it didn't say take to them wives. आज दोपहर मैंने ग्रीक भाषा में इसका अर्थ देखा तो वहाँ यह नहीं है कि पत्नी करके ब्याह लिया। It said took to them women, not wives. वहाँ लिखा है कि उन स्त्रियों को अपने पास रख लिया, पत्नी करके नहीं, बस रख लिया। Now you check it with your the emphatic diaglot and watch if that is the truth. अब आप चाहें तो एम्फेटिक डायग्लॉट पुस्तक में इसकी जांच कर लें कि ये ठीक है या नहीं। Taken unto them women, not wives. उन औरतों को अपने पास रख लिया, पत्नी करके नहीं, वैसे ही। They took them just as they were, free lovers, like they have today. हमारे आज की तरह प्रेमी बनकर अपने पास रख लिया। Other words, they were lovers in that day just as they are now. दूसरे शब्दों में वे वैसे ही स्त्री प्रेमी थे जैसे आज हैं। They went anywhere they wanted to and took any woman that they could.
वे किसी भी स्त्री को लेकर जहाँ चाहें वहाँ चले गए। And when the sons of God, तब जब परमेश्वर के पुत्रों ने, now many of them says here that was the fallen angels and so forth, and them men and women. अब यहाँ बहुत से लोग परमेश्वर के पुत्रों को स्वर्ग से गिराए गए स्वर्गदूत यानी स्त्री पुरुष कहते हैं। But to show that it is wrong, it's absolutely wrong. मगर ये विचार गलत है, एकदम गलत है। The Bible doesn't say anywhere about angels being either men or women. पवित्र शास्त्र कहीं पर भी ये नहीं कहता कि स्वर्गदूत पुरुष या स्त्री होते हैं। And besides, there's never a woman spoke of as being an angel in the Bible. Never. दूसरे, पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी किसी स्त्री को स्वर्गदूत कहकर नहीं पुकारा गया, कभी नहीं। Now, if you want scriptures that Matthew 22:20 and so forth, you can find it. अगर आप इसके लिए हवाला चाहें तो मती 22:20 आदि हवाले देखें, आपको ऐसा ही मिलेगा। Now that there is no such a thing as a woman angel. अब देखें कि महिला या नारी स्वर्गदूत जैसा कुछ भी नहीं होता। That's the reason that a woman preacher, angel is a messenger. स्वर्गदूत सुसमाचार देने वाले को कहते हैं, और यही वजह है कि महिला प्रचारक पवित्र शास्त्र के अनुसार मान्य नहीं है। An angel is a messenger. एक स्वर्गदूत सुसमाचार दूत होता है, And there is no such. और स्त्री के बारे में ऐसा कहीं भी नहीं है। But you see, the day has changed today like it was then. मगर आप देखिए कि लोगों ने इसको बदल दिया है और महिलाओं को वचन प्रचारक बना दिया है, जैसा तब किया था। Now I've got some historical points wrote down here we wish to get to in a few minutes. मेरे पास कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भ लिखे हैं जिन्हें हम कुछ ही क्षणों में देखेंगे। Notice, women of that day, in the days of Noah, must have been the talk of the day. ध्यान दीजिए कि नूह के दिनों की महिलाएं सुंदरता के कारण चर्चा का विषय बनी हुई थीं। See, the sons of God, saith sons, saw the daughters of Cain, that they were beautiful. देखिए कि परमेश्वर के पुत्रों ने, शेत के पुत्रों ने कैन की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं। Why? क्यों? They were wicked, and they were daughters of Cain. वे कैन की संतान थीं और दुष्ट थीं। When the sons of God saw the daughters of man, they were fair, they took unto them women. जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, तो उन्होंने अपने पास रख लिया। Then the sons of God fell from their estate with God and become woman chasers. तब परमेश्वर के पुत्र अपने स्तर से गिरकर स्त्री के पीछे भागने वाले बन गए। And if that ain't the picture of today, I don't know what is. क्या आज भी वैसा ही दृश्य नहीं है? That is true. ये सच है। Man, मनुष्य, even look at our churches today. Look at everything you wish to. Notice it. आज इन गिरजों को देखिए, जिस चीज को आप देखना चाहें उसे देखिए। Everywhere it looked in that day must have been pretty women. उन दिनों में जिधर भी देखो बस सुंदर स्त्रियां दिखाई देती थीं। Man became slaves to them, says history. पुरुष उनका दास बन गया था, इतिहास ऐसा ही बताता है। That man became actually slaves to the women because they were so pretty that they become slaves. उन दिनों स्त्रियां इतनी अधिक सुंदर होती थीं कि पुरुष उनका दास बन गया था। They literally made shrines and worship. व्यवहारिक तौर पर उन स्त्रियों के लिए मंदिर बनाए गए और उन्हें उनमें बिठाया गया और उनकी पूजा करी गई। And this saints, they literally worship female flesh and blood. In that day, that's history. जरा सोचिए कि उन्होंने वास्तव में स्त्री की देह और लहू को उन दिनों में मंदिर में स्थापित किया और स्त्रियों की पूजा करी, यह इतिहास है। And compare that with today. इसकी तुलना आज के समय से करिए। It's the same thing, my brother. मेरे भाई, आज भी वही बात है। Men actually worship women. पुरुष आज भी वास्तव में स्त्री की पूजा कर रहा है। Why, in our own country, Mrs. Kennedy is twice thought of what the president is. That's right. देखिए कि हमारे ही देश में आज जो राष्ट्रपति कैनेडी हैं, उनके बारे में सोचते ही श्रीमती कैनेडी का विचार 2 बार हमारे दिमाग में आता है। यह ठीक बात है। And if you always talk about a man, if he's got an attractive wife, that's it.
अगर किसी की पत्नी सुंदर है तो वह व्यक्ति चर्चित रहता है, यही बात है। And now they say that about the driving. और लोग मोटर ड्राइविंग के बारे में यही कहते हैं। You heard them say the women is the safest drivers. आपने उन्हें कहते सुना होगा कि महिलाएं सर्वाधिक सुरक्षित ढंग से वाहन चलाती हैं। That's wrong. Because I'll tell you why. यह गलत है, मैं बताता हूँ कि यह गलत क्यों है। Billy and I crossing this United States with a first-hand condition. मैं और बिली संयुक्त राज्य संघ को कार द्वारा पार कर रहे थे। We put a little map up in our car, a little tablet, and wrote man and woman. तब हमने एक कागज पर दो खाने बनाकर एक में पुरुष और दूसरे में महिला लिख लिया। And every time a woman made the wrong, we put a mark on her side. जब कोई महिला चालक गलती करती तो हम उसके खाने में निशान लगा देते। And the man made one, we put one on his side. अगर पुरुष ड्राइवर गलती करता था तो उसके खाने में चिन्ह लगा दिया करते थे। And out of 300 what we call boo-boos pulled on the road, you'd be surprised. आपको आश्चर्य होगा कि उन 300 निशानों में से There were 280 women to 19 men. वहाँ 280 गलतियों के निशान महिलाओं के हिस्से में और मात्र 19 पुरुषों के हिस्से में पाए गए। But you know why? मगर होता क्या है, आपको पता है? They don't get that in the police court. वे लोग उनको पुलिस कोर्ट में नहीं ले जाते। The police won't arrest a pretty girl. 1 out of 1,000. पुलिस सुंदर लड़कियों को गिरफ्तार नहीं करती। 1000 में से किसी एक को कभी कर लिया तो कर लिया। She'll give her telephone number, but he won't arrest her. उसका फोन नंबर तो वो ले लेते हैं मगर गिरफ्तार नहीं करते। And that's just the way. और इसी प्रकार से होता रहता है। No wonder the records doesn't show it. इसमें कुछ ताज्जुब नहीं कि रिकॉर्ड उन्हें अच्छा ड्राइवर बताता है। See, because man today is like it was in the days of Noah, they bow to the shrine of pretty women. Right. समझे, आप देखें कि पुरुष आज वैसा ही है जैसा नूह के समय में था, जब वे सुंदर स्त्रियों की देह रूपी मंदिर में सिर झुकाते थे। यह ठीक बात है। ओह, समझे? Oh, my, how it must have been awful in that day. Worship as a female flashing themselves in such an attractive way. उन दिनों में सुंदर स्त्रियों की देह की पूजा करते वे लोग कितने भद्दे नजर आते होंगे। And if they were any better on doing it then than they are now, I'm glad I didn't live then. और अगर ऐसा करके तब उनको अच्छा लगता होगा तो वैसा ही आज भी है। मुझे खुशी है कि मैं उन दिनों में नहीं था। Think of how that they only, how that women have got to act in the same as they do now. जरा सोचिए कि जैसा तब स्त्रियां व्यवहार कर रही थीं, वैसा ही वे आज भी कर रही हैं। Notice the Bible says they eat and they drink. ध्यान दें कि पवित्र शास्त्र बताता है कि वे खाते पीते जश्न मनाते थे। Now that's legitimate. Sure. अब ऐसा करना वैध है। वास्तव में Marriage is honorable. विवाह सम्मानीय बात है। Oh, man marry a woman. That's honorable. That's instituted of God. एक पुरुष किसी स्त्री से विवाह करे तो ये आदर योग्य है और परमेश्वर के द्वारा स्थापित प्रथा है। But when it comes to a time that man will take another man's wife or take some young woman. मगर जब ऐसा होता है कि कोई पुरुष किसी दूसरे की पत्नी या जवान लड़की को अपने पास रख लेता है Or some woman that no matter who she is and break his marriage vow and do something that's wrong, it's sinful in the sight of God. या किसी भी महिला को अपना लेता है, चाहे वे कोई भी हो, और विवाह की वाचा को तोड़कर कुछ ऐसा करता है जो कि गलत हो, तो परमेश्वर की नजर में वो पाप है। And the Bible speaks very hardly against it. और पवित्र शास्त्र ऐसा करने के विरुद्ध सख्ती से कहता है। Now, notice, it said that marriage, God instituted that in Eden. But he certainly condemned adultery. अब ध्यान दें कि ऐसा कहा गया है, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में विवाह स्थापित किया, मगर परमेश्वर ने निश्चित रूप से व्यभिचार को दंडनीय ठहराया। And these men and women in that day bypassed the laws of God and took it upon themselves and done it anyhow. उन दिनों में इन स्त्रियों और पुरुषों ने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर अपनी मर्जी से ये सब काम किया। Now compare that with today. इसकी तुलना आज से करिए। Look at it. इस बात को देखिए। You ought to see the trains in the block. Take a good deep think of that now. As the infallible Jesus Christ said these words. See? अगर आप आती हुई गाड़ी को निकट ही आते देखना चाहते हैं तो बहुत गहराई से इन बातों को सोचिए, क्योंकि अपने वचन में कभी भी असफल न रहने वाला यीशु मसीह, उसने ये वचन कहे हैं
आप समझे? And notice, the Bible said here they eat and they drink. ध्यान दीजिए कि पवित्र शास्त्र कहता है कि वे खाने पीने जश्न मनाने में लगे थे। Of course, with their pretty women. निश्चित रूप से यह जश्न उन सुंदर महिलाओं के संग मना रहे थे। Now we realize that that's all right. हम महसूस करते हैं कि वैसा करना चलो ठीक था। Eating and drinking, that's one of the natural laws of life. We have to do it. खाना पीना तो जीवन का प्राकृतिक नियम है जिसे हमें करना ही है। But when that's all upon your mind, मगर जब आप ऐसी मन स्थिति बना लेते हैं, today the people just become gluttons, drunk, women drinking in the restaurants. तब आज बस लोग शराबखोरी में डूब जाते हैं। स्त्रियां शराब पी रही हैं। रेस्तरां में बैठकर पुरुष स्त्री खूब शराब पीते रहते हैं। And you go into a place where the highballs and cocktails are served, but women outdrink the men. और आप ऐसे स्थानों में जाते हैं जहां शराब और कॉकटेल पार्टी चलती है और शराब पीने के मामले में स्त्रियां पुरुषों को पीछे छोड़ देती हैं। Jesus said, as it was in the days of Noah, they were eating and drinking and giving in marriage. यीशु ने कहा जैसा नूह के समय में था कि वे खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी के आयोजन चल रहे थे। In other words, they were living with the women without being married to them. दूसरे शब्दों में सही अर्थ ये है कि वे उन महिलाओं के संग बिना विवाह किए रह रहे थे। And today, why, it's so instituted, और आज भी वैसा ही चल रहा है। they did have a Reno that you could get married and divorced and married again all the same day. उन लोगों के पास आधिकारिक व्यवस्था है कि लोग एक ही दिन में विवाह करके तलाक लेकर दूसरा विवाह कर सकते हैं। But that's way out of date now. मगर उस प्रक्रिया को अब पुराना समझकर त्याग दिया गया है। The husbands, so-called and wives, had different keys to the rooms in these big cities. तथाकथित पति व पत्नी इन बड़े शहरों के कमरों की अलग अलग चाबियां अपने पास रखते हैं। दोनों के पास शहर में अलग अलग कमरे हैं। Now I travel, I'm right in the cities and know it to be true. अब देखिए कि मैं सफर में रहता हूँ, इन बड़े बड़े शहरों में रहता हूँ और जानता हूँ कि ये सब सच है। That the husband has his dates and the wife has her dates. पति के पास किसी महिला के साथ रहने की अलग तिथियां होती हैं और उसकी पत्नी के पास किसी पुरुष के संग जाने की अलग तारीख है। Oh, it's such a conglomeration of rottenness. षड्यंत्र का ये एक बड़ा ढेर है। Until it's produced a bunch of soft, lazy, no good, hell-bound generation. और अंत में इनसे सुस्त, बेकार, नरक के लिए बनी एक पीढ़ी उत्पन्न होगी।